हाय, वेलकम ऑन अकेडमी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एक और सेशन जो रहेगा ज्योमेट्री से रिलेटेड। थैंक यू सो मच आदित्य जी। तारीख देख लेते हैं सुबह सुबह क्या लिखा है इन्होंने। सो इन्होंने लिखा है थैंक यू सर। चलो ठीक है। गिरिराज जी कह रहे हैं कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, मजा आ गया। मतलब हमने तो सोचा नहीं कभी ऐसे। आज यहाँ पे बारिश खूब हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आई थिंक थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टेंजेंट के कुछ थ्योरम्स रहेंगे, अगर कुछ डिफरेंट होगी वो हम साइड बाय साइड डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं 9 एंड 15 सेंटीमीटर। इफ द कोड ऑफ द ग्रेटर सर्कल बी टेंजेंट टू द स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ दैट कोड इज, तो लेंथ ऑफ दैट कोड कितनी होनी है? ठीक है, तो कितनी होनी है? तो आई होप आप सभी को पता है कि 24 होनी है। ये टाइप तो हो चुका है कल। ठीक है, 24 होनी है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? यू आर माय आइडल। आप जैसा पहला इंसान देखा है जो किसी की बात का बुरा नहीं मानता। हर टाइम हमें भी सत्तर करते हैं। थैंक यू लूसीफर जी, मॉर्निंग स्टार जी। हो जाएगा ये क्वेश्चन सभी का। सिंपल क्वेश्चन है ना, ये कल हो गया था क्योंकि, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ अभी। ये हो चुका है क्वेश्चन। Chord of a circle of radius 5 cm is tangent to the another circle of radius 3 cm. Both of the circle being concentric. तो 3 5 से क्या आएगा? 4 4 4 से 8 आ जाएगा. So it should be 3. ठीक है, ये भी क्लियर होगा। क्या बात है, मजा आ गया। मतलब the tangent are drawn at the extremities of a diameter AB of a circle with center P. If a tangent to the circle at the point C intersect the other two tangent at Q and R, then the measure of the PQR जो है वो कितना होना है? तो PQR का मेजर हमने बताना है कि कितना आना है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्चुअली पॉइंट क्या है कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, आपके पास एक सर्कल है और उसमें एक डायमीटर है। डायमीटर से आपने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट AB से। तो लेट दिस इज द डायमीटर और डायमीटर से आपने टेंजेंट ड्रॉ करे और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। चलो बस हमने ड्रॉ कर दिए क्योंकि मीट तो पता नहीं कहां करेंगे जाके। फिर हमें एक और पॉइंट कहा हुआ है कि एक सी पॉइंट पे टेंजेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू टेंजेंट्स को क्यू और आर पॉइंट पे। ऐसा टेंजेंट होगा कोई? दिस इज द टेंजेंट। एक्सट्रीमिटीज मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, मतलब लेट ए एंड बी आर, ए बी इज द डायमीटर। तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन होंगे? ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी से हमने टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो है, और एक हमने सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, दिस वन। सो अब हमें ये बताना है कि मेजर ऑफ क्यू पी आर क्या होना है। अब पी कौन था? पी था ये वाला पॉइंट। और लेट दिस इज द ओके, सो लेट ये हमारे पास पी क्यू आर बन जाएंगे। पी क्यू, तो एंगल क्यू पी आर बताना है। क्यू पी आर, क्यू पी आर कहां पे है? पी तो सेंटर है। लेट दिस इज क्यू आर, तो ये आपके पास क्यू आर है। ओके, और ये पी है। चलिए क्यू आर पी मतलब ये वाला एंगल बताना है आपने। ठीक है, ये वाला एंगल बताना है आपने। क्यू से आर, आर से पी, ये थीटा बताना है। थैंक यू राजू जी, थैंक यू। ओके, तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं ना, अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है यहाँ से पॉसिबल है। ओके, क्यू पी आर है, क्यू पी आर। अच्छा चलो ठीक है, ये थीटा बनाना है, सॉरी दिस वन। ठीक है, ये वाला एंगल बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर टेंजेंट है तो हमें ये पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और अगर ये भी टेंजेंट है, चलिए सो ये टेंजेंट है। ओके, तो ये 90 है, ये 90 है। यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ओके, बाकी कुछ तो बनेगा नहीं। हम यहाँ पे सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी लगा के देखते हैं। चलिए ठीक है, आपको ये क्यू पी आर बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से सेंटर से एक पॉइंट ड्रॉ करूँ तो ना आपको पता है इस तरफ भी 90 होगा, इस तरफ भी 90 होगा। ठीक है, और क्योंकि सी पॉइंट से और ए पॉइंट को पॉइंट क्यू से टेंजेंट ड्रॉ है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सर्कल पर अगर किसी बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे अगर हम बाहर से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ जो है उन दोनों की हमेशा इक्वल ही होती है। तो दैट मीन यहाँ पे जो ए क्यू होगा वही क्यू सी होगा और जो आर सी होगा वही आर बी होगा। और इस हिसाब से, और पीसी तो पीसी के बराबर है, पीसी तो ये तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे ना। मतलब अगर मैं इन ट्रायंगल्स की बात करूं, ये जो ट्रायंगल बनेगी हमारे पास कौन कौन सी? पी सी क्यू, ट्रायंगल पी सी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी सी और आर के। ठीक है, क्योंकि पीसी पीसी कॉमन है, क्यू सी इज इक्वल टू आर सी होगा। और रेडियस की वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास, क्योंकि ये जो पी आर आना है वो पी क्यू के बराबर आना है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, सो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ओके, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए इस हिसाब से। तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो ये दो थीटा बराबर होंगे। और इसके अलावा और कुछ, अब देखो स्क्वायर हो तो सकता है लेकिन वही पॉइंट है कि फिर हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते कि वो स्क्वायर ही होगा। या प्रूव कर सकते हैं, जस्ट वन सेकंड। टेंजेंट है और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो अगर ये दोनों लेंथ बराबर है, नहीं ऐसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, आई थिंक डायरेक्टली नहीं बनेगा। ओके, बाकी ये तो क्लियर है कि आपके पास एंगल तो 90 डिग्री आना है, क्योंकि आर तो 90 आना है, बट वही है कि हमें माथा पीछे करनी पड़ेगी कि वो प्रूव भी होना चाहिए। ठीक है, एंगल तो 90 डिग्री आना है, क्योंकि आर एंगल 90 ही आना है, बस थोड़ा सा वही है कि देखना पड़ेगा एक्सटर्नल जो है सम ऑफ टू एड्स इनर साइड। ओके चलिए देखते हैं। ओके, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास ये 90 है, ये दोनों इक्वल एंगल है, ये दोनों इक्वल एंगल है। ओके, पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर तो डेफिनेटली है ही, बट उसके बेसिस पे इसके अपोजिट एंगल 90 है, वो भी पॉइंट है। तो दैट मीन ये भी, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ओके, सो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो थीटा प्लस थीटा, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, कुछ पॉइंट नहीं बना, कुछ सिस्टम सा नहीं बना। और यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंगल सी क्यू पी बनेगा वो भी इक्वल बनेगा सी आर पी के। ओके, क्यू आर दोनों 90 है, क्यू आर 90 नहीं है ना, क्यू आर पे हमें कंफर्म नहीं कि वो 90 है, कुछ सेंस नहीं बना। ओके, और क्या बना इसमें? पी आर, पी आर एक साइड को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ए बी और क्यू आर पैरेलल नहीं है, अदरवाइज तो क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड में थोड़ा सा और चेक कर लेता हूँ डायग्राम को, जस्ट वन सेकंड। हमारे पास है एक टेंजेंट यहाँ से है, एक टेंजेंट यहाँ से है और इसको क्रॉस किया हुआ है। लेट दिस इज ए बी, दिस इज
P, दिस इज Q, दिस इज R। और नाउ वी नो कि हमारे पास AP इज इक्वल टू PB है। फिर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई कि आपके पास यहाँ तो 90 आना ही आना है। So that means हमने पहला सिचुएशन ये कहा कि आपके पास ट्रायंगल PCQ, ठीक है, PCQ जो है वो बराबर होनी है एंगल PCR के, ट्रायंगल PCR के। ओके, अब देखेंगे जरा, तो नाउ हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है। ओके, बट इसमें कुछ वैल्यू और तो गिवन नहीं है और हम इनको दोनों को इक्वल तो बोल नहीं सकते। क्वेश्चन समझा दो, आई लॉस्ट द कनेक्शन। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में बस इतना ही, हमारे पास एक सर्कल है, उसका AB डायमीटर है। डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट से यानी कि A और B से हमने क्या करा, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे, तो A से भी टेंजेंट ड्रॉ करा, B से भी टेंजेंट ड्रॉ करा, और एक हमने C पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा जो A के टेंजेंट और B के टेंजेंट को Q और R पे कट कर रहा है। तो Q और R पे कट कर रहा है ये C वाला टेंजेंट। तो ये कुछ सिचुएशन बनी है हमारे पास। सो नाउ हमें देखना है यहाँ से क्या क्या वैल्यू बनती है। ओके, ये हमारे पास 90 है और ये एंगल और ये एंगल हमारे पास 90 बनना है, ये एंगल और ये एंगल भी 90 बनना है, और हमें पता है कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सी PC इज इक्वल टू CR नहीं है ना, दिक्कत यहाँ है। AK इज इक्वल टू CQ है, हाँ AK इज इक्वल टू CQ तो है बट उसका यूज नहीं हो रहा है। एंगल ABR, BRQ नहीं, ऐसा भी नहीं है। पाइथागोरस लगानी है बट पाइथागोरस लगा के फायदा नहीं, हमें एंगल बताना है। PQPR कैसे होगा, PQPR कैसे होगा, क्योंकि देखो आपके पास PC कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल में। फिर अगर ये टेंजेंट है तो आपको पता है एक पॉइंट से टेंजेंट तो हमेशा इक्वल होगा, तो टेंजेंट जो है वो, अच्छा यहाँ पे वैसे बात खत्म होगी क्योंकि टेंजेंट है तो टेंजेंट 90 डिग्री पे जाएगा और सामने भी कोई टेंजेंट उसको क्रॉस कर रहा है। तो अगर वो दोनों को क्रॉस कर रहा है तो दैट मीन इट इज कंपल्सरी कि ये हमें पैरेलल लाइन पे कट करेगा ना, अदरवाइज तो सेंस नहीं बनेगा। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन ये पैरेलल है ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अगर ये पैरेलल होगा तो जो थीटा यहाँ पे आना है वही थीटा यहाँ पे आना है, और जो थीटा यहाँ आना है वही थीटा यहाँ पे आना है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन बनेगी। और थर्ड वन केस हमारे पास क्या बनेगा, अब हमें ये नहीं पता कि CR इज इक्वल टू PC है या नहीं है। CR इज इक्वल टू PC और ये 90 है, सेंस नहीं बन रही है कुछ क्वेश्चन में, जबरदस्ती का प्रूफ लग रहा है। ऐसा करते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पैरेलल लाइंस तो बन जाएंगे बट पैरेलल लिखने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना। पैरेलल है तो आपके पास 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, अच्छा फिर खत्म ही होगी बात, फिर सारे 90 हो जाने हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। देखो अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास AB इज इक्वल टू, मैं बताता हूं कि हम क्यों लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू अगर QR है, तो जब वो पैरेलल होंगे तो हम ये बोल सकते हैं ना, पैरेलल लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज इवन परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो पैरेलल लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन जो है वो क्रॉस करेगी तो आपके पास क्या सिचुएशन बनी है, वो एंगल जो है वो 90 90 बनना है, यहाँ पे भी 90 बनेगा, इसके सामने भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, मतलब हर एक एंगल जो है वो 90 ही बनना है। तो जो सेंटर से एक लाइन क्रॉस करेगी ये 45 आएगा, ये भी 45 आएगा ना, तो सेम वे में यहाँ पे भी 45 आएगा, यहाँ पे भी 45 आएगा। अगर यहाँ पे 90 बनेगा तो ये 45 आएगा, ये 45 आएगा, तो सेम वे में अल्टरनेट एंगल से ये भी 45 बनेगा। तो दैट्स व्हाई कि आपके पास जो एंगल बनेगा QPR वो कितना बनेगा 45 प्लस 45 यानी कि 90 डिग्री ही बनना है। पैरेलल हम इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है, पैरेलल का पॉइंट है कि हम पैरेलल लिख सकते हैं नहीं, द पॉइंट इज क्योंकि हमारे पास क्या है, देखिए हमने AB डायमीटर लिया है और वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं। तो अगर हम एक लाइन लेते हैं और इस पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इस पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और सामने भी कोई एक सेंटर में कोई पॉइंट है जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है और वो दोनों को कट कर रहा है, तो देन क्या सिचुएशन बनेगी। और जहां पे ये क्या है कि इसका सेंटर जो है ये हमें पता है कि सर्कल है पूरा पूरा, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो दोनों को कट कर रहा है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 और यहां से मैं इक्वली दोनों को कट कर रहा हूं, सो दैट मीन ऑटोमेटिकली ये क्या आएगा हमारे पास, ये जो AB था वो QR के पैरेलल ही बनना है, तो ये तो हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना कर लीजिए, बाकी इसको मैं चेक कर रहा। हाँ, ये रेक्टेंगल बनेगा AQRB जो है ये रेक्टेंगल बनेगा, उसके बाद फिर PC क्योंकि उसके सेंटर में एक लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है तो वो भी सेम ही सिचुएशन बनेगी। बाकी इस क्वेश्चन को हम लास्ट में जाने से पहले एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया जबकि कुछ इतना लगना नहीं चाहिए था, तो इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, क्लियर है, आई होप ये कोई पॉइंट इसमें दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास QC RC कैसे, वो मैं बाद में बताता हूं, फिलहाल बाद में डिस्कशन करते हैं पिछले क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे पास है AB is a chord to a circle and PAT is the tangent to the circle at A. So if BAT is 75, BAC is 45, then C being a point on the circle, then ABC किसके इक्वल होगा। ओके, सो आपके पास एक सर्कल है, इसकी डायरेक्ट थ्योरम है, आपके पास एक सर्कल है और यहां से आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। AB is a chord to the circle, AB आपके पास कोड है और A से आपने टेंजेंट भी ड्रॉ करा है, सो AB जो है वो कोड है। इसको थोड़ा नीचे बना सकते हो आप ताकि कंफ्यूजन ना हो कि डायमीटर डायमीटर नहीं, जस्ट कोड ही रखा है इसको हमने। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं कि दिस इज द कोड एंड दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब हमें ये कहा हुआ है BAT, सबसे पहले कौन है, ये है A, ये है B, और A से हमने टेंजेंट टू द AB is the chord to the circle PAT, circle and PAT is the tangent, PAT मतलब P पॉइंट होगा, T पॉइंट होगा, A पॉइंट होगा, PAT is the tangent है, एंड BAT जो है वो 75 है। ओके, BAC जो है वो आपके पास कितना है, वो 45 है, ऐसे कुछ वैल्यूज गिवन है। सो लेट्स सपोज कि ये अगर 75 है और C पॉइंट कहां पे होगा, C बीइंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल, BAC जो है, लेट पॉइंट C यहां पे है कहीं पे, तो आपके पास BAC जो है वो कितना है, ये आपके पास 45 है। ठीक है, ये सिचुएशन है। BAT कैसे, वो गिवन है क्वेश्चन में, BAT 75, BAC 45। हाँ, अब ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, C पॉइंट को ऊपर भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली लिख सकते हैं, C को कहीं पे भी लिख सकते हैं एक्चुअली। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज कि एंगल ABC जो है, एंगल ABC किसके बराबर होना है, हमने ये बताना है। चलिए, सो एंगल ABC किसके बराबर होना है, तो ये वैसे हमारे पास एक थ्योरम भी बन जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन हो, मैं आपको अलग से पहले बता देता हूं। लेकिन हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन जो है हमारे हमें टच, मतलब एक लाइन जो है वो टच कर रही हो कोड को और वो टेंजेंट भी हो उसी कोड के साथ, लेट जैसे ये सिचुएशन बन रही थी जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, इस तरह से एक लाइन है जो मतलब क्या है, कोड को टच कर रही है, और ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या बनेगा, जो एंगल बनेगा यहाँ से, और एक और लाइन हमारे पास बनेगी जो C वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये C वाला पॉइंट हमने रख लिया, देन दिस इज ABC। ओके, और ये P था, ये T था। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, मतलब एक कोड है और कोड में ही एक और लाइन है जो उसी पॉइंट से, कोड वाले पॉइंट से, लेकिन कोई अलग लाइन है और टेंजेंट वहां से निकल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या रहेगा, जो ये एंगल बनेगा, ओके, कौन कौन से, C पे और A पे, यानी कि जो एंगल बना है एंगल ACB, वो हमेशा एंगल इक्वल होगा जो हमारे पास ये BAC बनना है, सॉरी BAC नहीं, BAT बनना है।
सो द पॉइंट इज, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, मतलब आप एक इक्वेशन मतलब एक लाइन की फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, मतलब ये जो बाहर की तरफ को बीएटी एंगल बन रहा है, ये हमेशा इक्वल बनेगा इस एंगल के। अब हो सकता है कि आप डायग्राम ऐसे बना लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपने टी रखा और ये आपने सी रखा, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये पूरा एंगल वो सी से जो एंगल आएगा उसके इक्वल होगा। ये थीटा इस थीटा के इक्वल होगा। तो मतलब सी को आप किसी भी तरफ लिखोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो द पॉइंट इज, हमारे पास थ्योरम क्या है कि इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल, अगर आपने लिखना है तो लिख भी सकते हैं, इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल एंड फॉर्म द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन अ कोड, ठीक है, सो ऑन अ कोड इज ड्रॉन। ओके, सो मतलब इस तरह का हमारे पास सिचुएशन हो कि अगर हमारे पास क्या सिचुएशन थी, इफ अ लाइन टचेस द कोड, ठीक है, लाइन टचेस द सर्कल एंड द कोड। ओके, हाँ यही पॉइंट था। सो हमारे पास जो एंगल होंगे, ठीक है, विद द लाइन एंड आर इक्वल टू द ईच अदर, मतलब ये पॉइंट बनना है। मैं लिख देता हूं यहां पे थ्योरम। अच्छा, मैंने आपको थ्योरम वाली वो प्रोवाइड भी करनी है, चलो या यहीं पे नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास एक कोड है और एक लाइन जो है वो कोड को टच कर रही है, तो और आपके पास टेंजेंट को भी टच कर रही है, तो जो एंगल बनेगा विद द कोड, वो जो लाइन का एंगल बनेगा विद द कोड, और जो ये सेकंड एंगल बनेगा जो दूसरी लाइन है, वो हमेशा इक्वल होने हैं। मतलब ये एंगल एसीबी और एंगल बीएटी हमेशा इक्वल होने हैं, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेंगे कि उसमें क्या यूज हो रहा होगा। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन बने, अब ये किसी भी तरह से डायग्राम हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि हमारे पास कोड हो अलाइन विद, देखो थ्योरम हमारे पास इस तरह से, अ लाइन टचेस अ सर्कल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कोड, एक लाइन जो सर्कल को टच कर रही है एंड फॉर्म द कांटेक्ट विद द कोड, यानी कि वो कांटेक्ट कर रही है कोड के साथ भी, ठीक है। सो इस तरह की जो लाइन है इज ड्रॉन। सो देन हमारे पास जो एंगल होंगे विद विच कोड मेक विद द गिवन लाइन, ठीक है, द एंगल which this code makes with the given line, ये जो एंगल बनाएगी ये कोड थी AB, ये इस लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी ये हमेशा इक्वल होगा। अगर आप लिख रहे हैं साइड बाय साइड तो इक्वल होगा रिस्पेक्टिवली टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट, या फिर टेंजेंट जो भी आप बोल सकते हैं। BAP नहीं, फिर वो अपोजिट साइड होना चाहिए। मतलब BAP तब होगा अगर हमारे पास इस तरफ को होता है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन इस तरफ होती तो ये वाला जो थीटा होगा ये इस थीटा। हाँ, यहाँ पे मैं दोनों डायग्राम बता देता हूँ कि अगर आप डायग्राम दूसरी तरफ से बनाओगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर आना चाहिए। लेट आपने कोड रखी, यहाँ पे आपने कोड रखी, अब यहाँ से टेंजेंट था, यहाँ से भी टेंजेंट था, एक में आप सी पॉइंट रख रहे हो इस तरफ को, एक में आप सी पॉइंट रख रहे हो इस तरफ को, तो आपको अल्टरनेट ही जो आपके पास सेगमेंट होगा उसको रखना है। तो लेट दिस इज ए बी, दिस इज टी, दिस इज पी। तो ये जो थीटा होगा ये इस थीटा के बराबर होगा, या फिर अगर आप दूसरी साइड को लिख रहे हो ए बी सी, ये दिस इज टी, दिस इज पी, तो ये जो थीटा होगा ये इस थीटा के बराबर होगा। मतलब थीटा जो आप लोगे वो आप अल्टरनेट सेक्टर से लोगे, ठीक है, अल्टरनेट सेक्टर का जो थीटा है वो हमेशा इक्वल बनना है, ऐसे बोल सकते हैं। अब जैसे जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें यही सिचुएशन बन रही थी। अब आपके पास एंगल कौन सा इक्वल होगा, डेफिनेटली हमारे पास 75 बनना है, ये 75 तो ये भी 75 बनना है, ठीक है, और इसके अलावा फिर आपको ये मिल जाना है 75 45 से 60। सो एंगल ए बी सी कितना आना है 60। बाकी अभी जो थ्योरम्स है उनमें मैं मतलब वो प्रूफ वाली बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम एक मतलब पीडीएफ होगी उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे, मतलब मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारी थ्योरम्स होंगी, बस आप वहां से देख सकते हो कि ठीक है इसका रिजल्ट ये था और इस तरह से बना है। तो इसलिए वो नहीं मतलब मैं कर रहा हूं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। कल मैं प्रोवाइड कल या फिर कल कोऑर्डिनेट करना है कर दूंगा, मतलब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वो पीडीएफ आपको जस्ट रिवीजन के लिए होगी तो कर दूंगा, मतलब 1 या 2 दिन में मिल जाएगी आपको। थ्योरम्स होंगी मतलब एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि काफी ज्यादा थ्योरम्स होंगी, वैसे तो ज्यादा ही होंगी, ठीक है। तो आई होप ये सिंपल हो गया। अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा है तो ये एंगल हमेशा हमारे पास इक्वल होनी है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपके पास जो मेन थ्योरम्स होंगी वही अराउंड 20 तो होनी है, बाकी कुछ ऐसी होती है जो आई थिंक बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती हैं, तो वो भी होंगी उसमें, बट 20 के अराउंड तो मेन थ्योरम्स होनी है, तो ऐसे समझ लो। ट्रायंगल जैसा हमें पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहा कि द टेंजेंट एट 2 पॉइंट्स A and B on the circle with center O intersected P, so if the quadrilateral PAOB angle AOB ratio APB is 5:1, then the measure of angle APB, ओके, APB की वैल्यू जो है वो कितनी होनी है हमें ये बताना है। तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं, हमें क्या कहा हुआ है कि दो टेंजेंट है। ओके, सो अब फिलहाल जो टेंजेंट के क्वेश्चन होंगे ना वो आपके इजीली बनने चाहिए, क्योंकि टेंजेंट में सिर्फ वही जो लास्ट वाली थ्योरम थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, अदरवाइज सिंपल चीजें होती हैं। आपके पास क्या है, टेंजेंट है एट 2 पॉइंट्स A and B, कोई दो पॉइंट रख लो A और B, वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ करे और वो एक दूसरे को सर्कल O है इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे, तो यहां से सेंटर भी रख लो O पे। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज P। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A और B पे टेंजेंट है, वो P पे क्रॉस कर रहे हैं और सेंटर उनका O है, तो PA जो आपके पास PAOB बन रहा है ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और आपके पास रेशियो भी गिवन है, ठीक है। O देना फिलहाल, वैसे हो सकता है इसमें कोई, क्योंकि AOB रेशियो APB 5:1 है, दैट मीन अगर ये 5x होगा तो ये x होगा, दैट्स इट। तो आपको पता है कि 5x + x आगे देता हूं इस तरह के क्वेश्चन में, 5x + x कितना बनना है 180, तो 6x कितना बनना है 180, तो x कितना आना है 30 डिग्री। हमसे ये पूछा कि APB कितना होगा, APB x ही होगा, सो इट शुड बी 30 डिग्री। अरिथमेटिक बैच जो है जो अभी स्टार्ट हो चुका है रात वाले कोर्स में, वो खत्म होगा जुलाई में 14-15 जुलाई, और जो अभी स्टार्ट होना है अगले 10 दिनों में वो खत्म होगा एफकेट तक चलेगा, जिस दिन एफकेट होगा उससे 2 दिन पहले खत्म हो जाएगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? सिंपल है, आई थिंक सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, two circles touch each other externally at a point A and PQ is the direct common tangent which touches the circle at P and Q, then PAQ। देखो टेंजेंट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट कॉमन होता है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है, मतलब ये थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। सो लेट आपके पास दो सर्कल है, अब सर्कल हो सकता है टच करे ना टच करे। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है जो सीधा सीधा एक सर्कल से दूसरे सर्कल के ऊपर हो, दैट्स द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, ट्रांसवर्स वाला जो क्रॉस कर रहा है वो वाला पॉइंट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इनके फॉर्मूले भी अभी करेंगे क्योंकि इनका क्वेश्चन बनेगा आपके पास एग्जाम में। तो दो सर्कल है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, सो लेट एक सर्कल है दूसरा सर्कल है और एक दूसरे को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया। सो नाउ ओके, पॉइंट ए पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट ए, और हमें क्या कहा है P और Q इज द PQ इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सो ये PQ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। तो हमें बताना है PAQ, ये एंगल बताना है हमें PAQ। चलिए, तो PAQ अगर हमें बताना है तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा, हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास लेट अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूं, इसको O मान लूं, तो आपको पता है कि एक ही आपके पास जो सर्कल होता है ना उस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अगर O पॉइंट से देखोगे तो P पे भी टेंजेंट है, A पे भी टेंजेंट है, इनडायरेक्टली A पे भी टेंजेंट है ना, डायरेक्टली नहीं कहा कि A पे टेंजेंट है, बट वो टच ही तो कर रहा है उसको, और जो ऐसा पॉइंट हो जो सर्कल को सिर्फ टच कर जाए दैट इज टेंजेंट। तो आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं OP जो है वो OA के बराबर होगा और वो OQ के भी बराबर होगा, ये तीनों लाइंस बराबर होंगी ना, OP OA एंड OQ, ऐसा बोल सकते हैं आप। इस हिसाब से जो एंगल बनेगा आपके पास कौन कौन से, OP के अपोजिट OQ के अपोजिट, यानी कि एंगल OPA इक्वल होना चाहिए एंगल OAP, वो इक्वल होना चाहिए। दूसरी तरफ में अगर आप एंगल लिखेंगे OQA
और वो इक्वल होना चाहिए किसके, ओ ए क्यू के। ये सारे एंगल इक्वल होंगे ना, जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये थीटा थीटा भी इक्वल होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये थीटा भी इक्वल होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये अगर टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हमें पता है। सो नाउ हम इजीली बोल सकते हैं ट्रायंगल पीओए में कि 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो अगर ये थीटा 45 है, ये थीटा 45 है, सो दैट इंप्लाई एंगल पीए क्यू कितना होगा, 2 थीटा यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए एक्स में बोल देता हूं, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 क्यों नहीं हुआ, 2 थीटा तो 90 लिखा है हमने, अच्छा 90 ही है, सॉरी 90 ही है वो, 90 उसके जाके 180 माइनस 90। ठीक है, टेंजेंट में इक्वल होता है सारे। हाँ नमेश जी, काफी दिनों बाद दर्शन हुए, मैं कल परसों याद कर रहा था आपको, आपने तो डीपी भी चेंज कर ली। 90 होना कंपलसरी है। देखो जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ना, ठीक है, यहां से भी टेंजेंट, जब आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो लेट आपके पास सिचुएशन है, देखो यहां से आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, तो आपने पी के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट रखा, और ए जो है वो ए जो है वो टच कर रहा है, मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, तो वो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक तरह से। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, अगर मैं इनको सेंटर से ड्रॉ करूं, तो क्योंकि आपके पास टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा। अच्छा अब अगर आपके पास रेडियस है और रेडियस से आपने टेंजेंट लिया ऊपर, और वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी दोनों सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एंगल जो होंगे ये भी 90 बनाएंगे, एक्सटर्नल मतलब जो आपके पास इनसाइड बनेगा और आउटसाइड बनेगा, तो उनका सम भी 90 बनना है। अब क्योंकि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, और ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, उसको कट कर रही है, तो ये भी 90 होनी है ना, मतलब 90 के अलावा तो केस ही नहीं बनेगा। आप कोई सा भी सर्कल रखोगे, क्योंकि वो सेंटर को क्रॉस कर रही है, दोनों के सेंटर को परपेंडिकुलर होगी, अदरवाइज तो वो अलग वे में कट कर जाएगी। पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू कैसे हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू नहीं है, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू है। अच्छा पी ओ इज इक्वल टू, हाँ वो इसलिए इक्वल हुआ क्योंकि दो सर्कल है, उनका सेंटर टच हो रहा है। ठीक है, टू सर्कल है जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, मतलब एक्सटर्नली टच हो रहे हैं बाहर से, और उनका सेंटर पॉइंट है जो मैंने ओ को क्रॉस करा हुआ है, तो दैट मीन आपके पास उसके इक्वली प्रोपोर्शनल में आना है ना ओ पॉइंट, तो ये पॉइंट है, एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे एक और चीज ये थी कि मैंने ये भी नहीं रखा हुआ है कि सर्कल इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर कौन सा पॉइंट होता है कि जो हमें ज्यादा इजीली सॉल्व होना है। यहाँ पे हम अनइक्वल सर्कल भी रख सकते हैं, बट क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो दैट मीन जो इक्वल में होगा वही अनइक्वल में होने, तो हम इक्वल सर्कल ही रख रहे हैं यहाँ पे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जब तक कहा ना हो कि वो अनइक्वल है तब तक। तो ये पॉइंट है, इसमें रेक्टेंगल बन जाएगा, हाँ पूरा तो रेक्टेंगल बन जाना है। देखो एक डायग्राम बना रहा हूँ बस, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिर आई होप आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट अगर आपके पास एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, ठीक है, अब ये हो सकता है इनका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट हो, बट मैंने क्या करा, मैंने एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और वहां से मैंने इस पॉइंट को भी मिला दिया, जो इनके सेंटर से निकल रहा था, ऐसे मैंने इनको मिला दिया। तो ऐसा पॉइंट जो सिर्फ सर्कल को टच करता हुआ निकल जाए वो टेंजेंट होता है ना। लेट दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज ए और दिस इज ओ। अब आप ध्यान से देखो, पॉइंट ओ से टेंजेंट ड्रॉ करा है ना पी पे, पॉइंट ओ से टेंजेंट ड्रॉ करा ए पे, तो दैट मीन ओपी इज इक्वल टू ओ ए होगा। दूसरे सर्कल की तरफ को ओ से क्यू पे भी टेंजेंट है, ओ से ए पे भी टेंजेंट है, तो दैट मीन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए होगा। तो जब ओ ए ओपी के भी इक्वल है, ओ ए जो है वो ओ क्यू के भी इक्वल है, तो दैट मीन ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू भी होगा ना, तो फिर उसमें ज्यादा सोचने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। ये तो क्लियर है ना कि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, जो एक्सटर्नल पॉइंट्स आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो तो दोनों इक्वल होते हैं, तो वही हमने लॉजिक लगाया यहाँ पे। क्लियर है? ओके नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ पीआर बताना है, ओपी हमें गिवन है, ओआर हमें गिवन है। मैं डायग्राम बना देता हूं, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, पीआर इज अ टेंजेंट है, एंड ओके सो एक सर्कल है, पीआर इज अ टेंजेंट, तो पीआर मैंने एक टेंजेंट रख दिया। ओके सेंटर ओ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एंड पॉइंट क्यू, पीआर जो है वापस टेंजेंट है, तो पीआर को पॉइंट रख लो पी से आर, और ये आपके पास सेंटर है ओ। तो हमें बताना है एंगल पीओआर जो है, ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री है। ओआर जो है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, एट क्यू पॉइंट पे वो टच कर रहा है। तो हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें कौन कौन सी, ओआर की वैल्यू गिवन है 5, ओपी की वैल्यू गिवन है 20/3, हमें बताना है कि पीआर की वैल्यू कितनी होगी। निकाल सकते हैं, सॉल्व करवाऊं, पाइथागोरस लगाना बेसिकली, ज्यादा कुछ बचा नहीं है वैसे तो। हो जाएगा, चलो एक पोल दे रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, तो चलिए ट्राई करिए जरा। ये तो पाइथागोरस लगानी थी, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ओके कुलदीप जी क्या हुआ, ऐसा क्या पाप कर दिया, क्योंकि अब एंगल इक्वल है। ओके तो यहाँ पे क्या था, ये 90 डिग्री है ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि पी ओ का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर होगा। सो 20/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर होगा। सो दैट इंप्लाई पी आर कितना मिला, आई होप इसको सॉल्व करके 25/3 आया होगा। ठीक है, 400 ये था और 75 ये था, या माइनस हुआ, बन रहा है ना ये, सही बन रहा है ये 575/9। चलिए सो ये करना था हमें। अच्छा कुलदीप जी ने अपलोड करा हुआ है कुछ, ओके एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अच्छा आपने पूछा कुछ, एक सेकंड, वो जो मैं बता रहा होता हूँ उसने, अब ये डायग्राम नहीं दिख रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर देख लेता हूँ मैं आपका कमेंट। चलिए तब तक ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सभी देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ट्रायंगल पीसीआर एंड आरपीबी कोस सीपीसीटी से करके नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं कुलदीप जी, कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं, अभी हम लास्ट में ऐसा डिस्कस भी करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या था, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द पॉइंट ए, पी ए बी आपके पास 35 है, पी ए बी देन ए बी पी कितना होगा, ये हमने बताना है। एक दो सर्कल है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी, और पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, बस इतना ही हमें गिवन है। तो थोड़ा सा इनके लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं जो एंगल हमें चाहिए। तो एक तो पी पॉइंट यहाँ तक आएगा, एक पॉइंट यहाँ तक आएगा, और सेंटर से हम ओ ड्रॉ कर लेते हैं।
देखो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, दिस इज पी, ऐसे हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। सो हमें क्या गिवन है, पी ए बी गिवन है। पी ए बी ये वाला एंगल हमें गिवन है 35, तो ये तो 90 ऑन है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो इसके अलावा जो है जो एंगल पी ए बी होगा वही एंगल किसके बराबर हो जाएगा, पी ए बी और ओ पी ए, ये तो बराबर होगा ना, ये भी 35 होगा, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर ओ ए जो है वो इक्वल होगा ओपी के, दैट मीन अच्छा 35 नहीं सॉरी 55 हो जाएगा। ओके, नहीं ये तो आइसोसेल नहीं बन गया, ये क्या होगा, ये दोनों एंगल तो इक्वल बनेंगे ना, ओ ए इज इक्वल टू ओपी है। फिर ये 90 कंपल्सरी नहीं हुआ, इसको आप 90 कंपल्सरी मत रखिएगा, इसको देखते हैं कितना बनता है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे 35 ये है तो 35 ये होगा ना, मतलब एंगल जो आपके पास ये पी ए बी है वही एंगल आपके पास ओ पी ए बनेगा, सो दैट इज इक्वल टू 35, तो दैट मीन एंगल ए ओ पी कितना बनेगा, 35 35 70 110 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना बनेगा 110, तो इस तरफ वाला एंगल कितना आएगा। अब देखो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन बन रही है, लास्ट वाले में 90 बना था क्योंकि हमें गिवन नहीं था कि वो कौन सी सिचुएशन है, तो मैंने कहा था कि हम जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम 90 मान के ज्यादा बेटर है, इक्वल सर्कल मानेंगे। यहाँ आप इक्वल मान ही नहीं सकते हो, हाँ कंडीशन सेम ही रहेगी कि आपके पास ओ ए जो है वो हमेशा ओपी के बराबर ही रहेगा और वो ओबी के बराबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो तो इक्वल रहेंगे। बस जो फर्क आएगा वो इसमें आएगा कि हम 90 यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि 90 लिखने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो दैट मीन अनइक्वल सर्कल्स हैं। तो एओपी 110 आ रहा है, तो इस तरफ को कितना आएगा 70 आएगा। सो नाउ आपको पता है कि 70 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 110, सो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 55। बस ये आपने फाइंड आउट करना था। अब ये ट्रायंगल हमने ओपीबी को अलग सॉल्व करा है। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा थीटा तो इक्वल ही होने ना, दोनों थीटा तो इक्वल ही होने हैं। हाँ ओ पॉइंट थोड़ा सा मतलब साइड में किसी जाएगा, बिल्कुल। तो एक बार चेक कर लीजिए, 90 लेके भी यही आता है। 90 लेके कंडीशन गलत हो जाती है ना, वो कौन सी कंडीशन गलत होती है कि जब आप एंगल ए ओ पी को 90 लेते हो ना, तो जो आपके पास यहाँ पे 35 है ना, जब आपके पास ए ओ इज इक्वल टू ओ पी है, तो जो एंगल 35 यहाँ पे वही एंगल 35 डाउन साइड में पी पे भी होना चाहिए ना, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। ए क्यू बी को ए पी बी को, अच्छा हाँ वो पॉइंट आप डेफिनेटली रख सकते हो। ठीक है, इसके आगे आप ये तो जरूर बोल सकते हो कि वो 90 पक्का होने। तो जब आपने ये एओपी फाइंड आउट कर लिया ना, एओपी क्या, जब आपको ये एंगल ए 35 पता लग गया, तो दैट इंप्लाई आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ये ए पी ओ 35 है, तो दूसरी साइड को वो 90 बनना है, दोनों को मिला के तब 55 लिख रहे हो, वो बिल्कुल सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो सेम ही सिचुएशन होगी, अगर आप 90 लेके भी करोगे ना और ऐसे कर रहे हो, वो एक ही बात है। अगर किसी ने लास्ट में देखो 35 तो आपने लिखा ही होगा कि पीएबी और ओपी तो 35 है, उसके बाद आप ये जरूर लगा सकते हो कि आपको पता है कि एंगल एपीबी कितना बनेगा, वो 90 ही बनना है। तो 35 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा कितना आएगा 55 आएगा, जो थीटा में निकालना है। तो साइड वाला जो एबीपी है वो 55 आ जाना है, क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल है ना, ये थीटा और ये थीटा। ठीक है, एपीए ओपीए, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने ओपीए को 55 लिख दिया ना, तो आपका वो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओएपी जो है ना वो आइसोसेल ट्रायंगल तो है ना, तो दो एंगल तो इक्वल होने हैं, तो एक 90 हो गया, बाकी तो 35 तो नहीं हो सकते। ठीक है, सो दैट मीन ये 90 है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको ये समझना है। हाँ ओपीए 55 होगा। अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं, आपने कंफ्यूज ही कर दिया कि क्या लिखा है, देखो इतना कुछ था नहीं। ठीक है, ठीक है, इतना कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी वो बिल्कुल ठीक थी। आप इक्वल नहीं, मतलब आप 55 उसको नहीं लिख सकते हो, उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपके पास आइसोसेल ट्रायंगल है ना, तो अगर आपने इक्वल नहीं लिखा उनको तो फिर आइसोसेल तो गलत हो गया। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, एक टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट, वहां से आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी और एक कहीं पे आपने ये टेंजेंट ड्रॉ करा है, इस तरह से वैल्यूज हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पी। ठीक है, इस तरह से है। ये आपको 35 गिवन है, बट आपको ये पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओपी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करे हुए हैं। तो अगर ओ ए इज इक्वल टू ओपी होगा, तो आप ये तो बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए होगा, दैट इज इक्वल टू 35, तो ये एंगल 35 निकलेगा। सिमिलर वे में OB is equal to OP है, तो दैट इंप्लाई एंगल OBP is equal to एंगल OPB होगा। और वो कितना आना है, बिकॉज आपको ये भी तो पता है कि एंगल APB कितना बनता है, वो 90 बनना है हमेशा। तो दैट मीन अगर इस तरफ को थीटा होगा तो 90 प्लस थीटा इज सॉरी 35 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा आएगा 55, तो दैट इज इक्वल टू 55, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल ही होने ना, तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक और चीज कर सकते हो, 35 से ये कितना आएगा, देन 110 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल तो 180 होने, तो इस तरफ 180 आया तो स्ट्रेट लाइन पे ये कितना आएगा 70, तो 70 ये भी आप कर सकते थे कि 70 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 110, तो थीटा इज इक्वल टू 55। मतलब ये दो चीजें आप कर सकते थे, दोनों सेम ही है, मतलब उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट इसमें हो, क्लियर है? ओके बिल्कुल युवराज जी, जो हमने क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरम्स कर रहे हैं, यूज उन्हीं का होना है। ठीक है, थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करूंगा वैसे, बट यूज इन्हीं का होना है, क्योंकि क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं बार बार, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें OB इक्वल टू OP, हाँ OB इक्वल टू OP किया, क्योंकि टेंजेंट है ना दोनों एक सर्कल के ऊपर। इतना कंफ्यूजन वाली तो बात नहीं है वैसे इसमें, हम बेसिकली टेंजेंट 90 बनाएगा, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, द रेडियस ऑफ टू सर्कल B 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द सो देन ओके एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी 8 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। दो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं यहां पे, ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा, ये सीधा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एक डायरेक्ट कॉमन या जो आपके पास डायरेक्ट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। एक सिचुएशन बन सकती है कि दो सर्कल है इस तरह से, तो तीन बन गए, या फिर इस तरह से हैं। ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, एक मतलब ये दो टेंजेंट बन गए हैं, मतलब आपने किसी एक की लेंथ बतानी होती है, लेट दिस इज AB, दिस इज PQ, तो ये कौन सा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और दिस इज लेट AB, दिस इज PQ, तो ये कौन सा, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, एक डायरेक्ट एक ट्रांसवर्स है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क होगा। अगर मैं रैंडमली आपसे पूछूं कि इन दोनों कंडीशन में आपके पास ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, डायरेक्ट वाले की ज्यादा लेंथ होगी या फिर ट्रांसवर्स वाले की ज्यादा लेंथ होगी, ट्रांसवर्स वाले की होगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, मतलब इस लॉजिक से आपको ना प्लस माइनस ध्यान रहेगा कि कहां पे प्लस यूज करना है, कहां पे माइनस। तो जो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, लेट बाय चांस आपसे AB पूछ लिया, दैट इज इक्वल टू PQ, AB और PQ हमेशा बराबर ही होंगे। तो आपके पास जो ये AB बनेगा ना, या फिर जो ये PQ बनेगा, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, लेट ये आपके पास सेंटर है C1
और ये आपके पास सेंटर है C2, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस जो है वो D है, ठीक है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस D है तो ये बनेगा D का स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये ट्रांसवर्स वाले केस में है AB इज इक्वल टू PQ, उनमें वैल्यू क्या बनेगी अंडर रूट ऑफ D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब जहां पे ये जो वैल्यू है ये D है आपका सेंटर का डिस्टेंस, बाकी रेडियस पहला सर्कल और दूसरा सर्कल। मतलब इसमें जस्ट मैंने वो इसलिए कहा था आपको कि अगर आप थोड़ा आइडिया लगाओ ना, मतलब ये याद रखने वैसे तो फॉर्मूला इनका डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला है, बट अगर आप ऐसे थोड़ा सा सोचो तो आपको पता है कि ट्रांसवर्स में लेंथ ज्यादा होनी है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे सर्कल है, सपोज करिए कि एक ही केस में दोनों सर्कल इक्वल डिस्टेंस में है, तो ज्यादा लेंथ किसकी होनी है, जो ट्रांसवर्स लाइन जाएगी, एक है जो स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है वो कम से कम डिस्टेंस कवर करती है। तो बस वहां से थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि कब आपने माइनस यूज करना है, कब आपने प्लस यूज करना है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है, फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही है। तो इसमें कोई डाउट किसी को? वैसे फॉर्मूला डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है। एक फॉर्मूला रहेगा आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक रहेगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स वाला पॉइंट, ट्रांसवर्स ये वाला टेंजेंट है A से लेके B तक, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कॉमन मतलब दोनों में एक ही टेंजेंट है, दोनों का टेंजेंट एक ही है, और ट्रांसवर्स है, डायरेक्ट में डायरेक्ट है, तो यहाँ पे होगा D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये कोई पॉइंट नहीं था, मतलब ये प्रूव करने वाला पॉइंट नहीं था, ठीक है, ये तो फॉर्मूला था, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बोल दिया, मतलब एक लाइन में मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बोल दी कि अगर बाई चांस आप भूल रहे हो ना, ठीक है, अगर आप भूल जाओ कि हाँ एक्चुअली कौन सी लेंथ जो है वो ज्यादा बनेगी, कौन सी लेंथ कम बनेगी, तो मैंने एक हाँ कॉमन सेंस वाली बात बताई कि क्योंकि ट्रांसवर्स में तो ज्यादा ही बननी है ना, वो एक डायगोनल आ रहा है। तो अगर एक नॉर्मल बात करते हैं, मान लो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन छोटी होगी और ट्रांसवर्स लाइन छोटी होगी, आप ऑटोमेटिकली बोलोगे कि डायरेक्ट लाइन छोटी होगी, तो सेम यहाँ पे भी डायरेक्ट लाइन छोटी होगी ना, तो यहाँ पे R1 माइनस R2 है, ट्रांसवर्स लाइन बड़ी होगी तो मतलब R1 प्लस R2 है। तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला नहीं बना, ठीक है, ये बस याद करने के लिए पॉइंट बता दिया कि अगर फॉर्मूला आपको याद है ना कि डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर आएगा या R1 प्लस R2 का स्क्वायर आएगा, तो अगर डायरेक्ट है तो माइनस, ट्रांसवर्स तो प्लस करना है, इतना सा पॉइंट है। नहीं, डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पे आपको लग रहा होगा ऐसा क्योंकि मैंने सर्कल दूर दूर बनाए हुए ना, इतना कंफ्यूज आई डोंट नो कि आप इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। मैंने तो एक सिंपल सा पॉइंट बताया कि अगर बाई चांस भूल रहे हो ना तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि किसकी लेंथ में प्लस आना है, किसकी में माइनस आना है, आपने उसको हवाई बना दिया कि इसको भी समझाओगे क्या था। मैंने तो फॉर्मूला लिखा, उसमें एक लाइन बताई कि अगर भूल रहे हो तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है, अदरवाइज इसमें इतना कुछ नहीं था। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में ये कहा कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि आपको पता है कि लेंथ कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर होती है डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में। सो 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 यानी कि 3 का 3 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर माइनस 6 से 9 का होल स्क्वायर। तो आपके पास D का स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ D आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 145। क्लियर है ये? बाय फॉर्मूला तो डायरेक्ट बड़ा होगा ना, ऐसे कैसे होगा मतलब? अच्छा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर रहे हो, एक तरफ आप R1, हाँ वो मैं समझ गया कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बट अब और कंफ्यूज मत करिए बाकी को, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सभी को समझ आना चाहिए, फॉर्मूला था डायरेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं। PT is tangent to a circle with center O and radius 6, if PT is 8 cm then length of OP is, वो दे सकता हूं वैसे मैं इसमें एक डायग्राम बना देता हूं। आपके पास एक सर्कल है, उसमें एक टेंजेंट है, लेट दिस इज द टेंजेंट, ये उसमें कोई टेंजेंट है, एंड सेंटर से उस टेंजेंट को ज्वाइन कर लो, ये कुछ वैल्यूज गिवन है, PT इज अ टेंजेंट, PT इज अ टेंजेंट, O सेंटर है, OP की वैल्यू बतानी है, और आपको PT गिवन है 8 है, ठीक है, सो आई थिंक बता सकते हैं, तो अगर ये 8 है तो ये 6 होगा, ये 10 होगा, दैट्स इट। ये क्या होगा, अच्छा 6 गिवन है, रेडियस 6 है, और PT आपको 8 गिवन है, और पूछा कौन है, OP पूछा है, मतलब मैंने कुछ वैल्यू गलत लिख दी, यहाँ पे T है एक्चुअली, यहाँ पे P है, ठीक है, सो दिस इज T, OP इज 10। चलिए क्लियर है सभी को, सुनाने का मन कर रहे हैं, चलिए सर्कल का खींच के पैरेलल कर दिया। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आज तो मतलब सिर घूम गया, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, लास्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता राजदीप जी, वो बस शो ऑफ के लिए था कि देखो 10 सेकंड में भी क्वेश्चन हो जाएगा, 5 सेकंड में भी हो जाएगा, 2 सेकंड में भी हो जाएगा। वर्ल्ड कप का फाइनल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, अच्छा कल के कंपैरिजन में आज आसान है, हाँ वैसे तो आसान है पर पता नहीं क्या हो रहा है कि बड़ा टाइम लग रहा है बिना वजह का। चलिए पोल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में, अब मोस्ट प्रॉब्लम मैंने पोल ही देने हैं, लास्ट क्वेश्चन में सहानुभूति, अच्छा क्वेश्चन में टी पॉइंट सर्कल पी होगा, ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि अगर आप टी पॉइंट सर्कल पे होगा, देखो उसमें ये था कि अगर आप टी पॉइंट को जैसे पहले मैंने लिखा था ना वैसे लिख लो ना, तो आपका डायमीटर छोटा आ रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है, और आपको ओपी ऑलरेडी गिवन है, तो उस बेसिस पे था, बाकी दोबारा देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को, मतलब वो डायग्राम बनना ही वैसा था, अदरवाइज गलत हो जाना है। अच्छा 1 मिनट होने देना था, मुझे लगा कि अगले क्वेश्चन में पोल ही तो देना है। तो क्या था, रेडियस ऑफ टू सर्कल 5 and 3 है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 24 एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, तो लेंथ बताना है ट्रांसवर्स का, सो अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और माइनस R1 प्लस R2 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर, सो कितना आ जाएगा लेंथ यहाँ से 5 and 2 का रूट, so length is equal to 256 into 2 यानी कि 16 root 2, ठीक है, 16 root 2, it should be C option। तो आई होप ये सिंपल क्वेश्चन था, ये सभी का बना होगा। नेक्स्ट वन, P and Q are 2 points on a circle with center at O. R is a point on the minor arc of the circle between the point P and Q. The tangent to the circle at the point P and Q meet each other at the point S if PSQ is equal to 20, PRQ किसके बराबर होगा। पहले तो डायग्राम जरूरी है, अदरवाइज तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो डायग्राम बना लेते हैं साइड बाय साइड। तो हमें कहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, P और Q are the 2 points on a circle with center at O. Okay. R is a point on the minor arc of the circle between the point P and R. The tangent to the circle at the point P and Q. So let this is the point P and Q. तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लाइंस को,
और ये आर माइनर पॉइंट है, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटर मैंने ओ मान लिया, दैट्स इट। और उसमें हमें एक और जरूरत पड़ेगी। डायग्राम मैंने टोटल बना लिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। एक सर्कल है, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। आर पॉइंट जो है वो माइनर माइनर सेगमेंट पे है, माइनर अर्क पे है, तो हमने माइनर साइड को आर रख लिया। और उसके अलावा जो है एक और हमें गिवन है कि वो जो टेंजेंट जा रहे हैं ना पी और क्यू से, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट एस है, तो ये ओ होगा सेंटर, और ये मैंने टी मान लिया, मैंने ऐसे मान लिया, इसका यूज हो जाना है। अब हमें ये कहा हुआ है कि अगर एंगल पी एस क्यू जो है, पी एस क्यू ये वाला जो एंगल है, अगर ये 20 डिग्री है, तो हमने बताना है कि एंगल पी आर क्यू कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो अगर ये 20 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, 160 होगा। और अगर ये 160 है तो एंगल पी टी क्यू कितना होगा, 80 होगा। और अगर ये 80 है तो एंगल पी आर क्यू कितना होगा, 100 होगा। क्या बात है, मजा आ गया मुझे। अब बताइए कि डाउट किस किस को है। वो एक्चुअली हमने ये सारी चीजें करी हुई है। जब दो टेंजेंट कहीं पे टच करते हैं तो सेंटर के साथ वो सप्लीमेंट्री बनाते हैं, तो दैट मीन एंगल ओ और एंगल एस सप्लीमेंट्री होने, तो दैट्स व्हाई पीओ के 160 आया। फिर सेंटर पे जो एंगल होता है वो इस वाले का डबल होता है, तो अगर ये 80 होगा तभी ये 160 होगा। और उसके बाद एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो टी पे एंगल और आर पे एंगल 180 सम होना चाहिए, तो वहां से पी आर क्यू भी 100 निकल जाएगा। ठीक है, डायग्राम ऐसे क्यों बनाया, देखो डायग्राम में आप किसी भी तरह से बनाओ, द पॉइंट इज कि आपने एक सर्कल लिया, एक पॉइंट पी लिया, एक पॉइंट क्यू लिया, एक आर है कोई जो माइनर साइड में, तो ऐसे बना लिया। एक आपके पास टेंजेंट है जो एस पॉइंट पे है, उसके बाद आपके पास सेंटर है कोई, और बस इतना ही गिवन था। तो अगर ये आपको 20 गिवन है तो आपको ये तो पता है कि सेंटर में एंगल 160 आएगा। और अगर मैं इसके बैक साइड वाला एंगल निकाल लेता हूं 80, तो मुझे ये भी पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 80 से ये भी निकालना है। तो डायग्राम तो ऐसे बनना है ना। अच्छा, मजाक करते, एक तो मुझे समझ नहीं आता किस टाइम मजाक करते हो। जब मजाक करना ना, साथ में वो हंसने वाले इमोजी लगा दिया करो। ठीक है? अब मतलब मुझे फर्क नहीं लगता है मजाक में और सीरियसनेस में, ऐसा लगता है कि एक ही बात है। आलू डाले सो निकाल। अगला क्वेश्चन है, चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। टू सर्कल इंटरसेक्टेड पी ए एंड बी, पी इज अ पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय बी ए, ओके, पीटी एंड पीक्यू आर टेंजेंट। काफी कुछ है इसमें, तो दुनिया इसमें बिठा दी है। मतलब दो सर्कल हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पे। उसके बाद क्या हुआ है, पी इज द पॉइंट ऑन प्रोड्यूस्ड बी ए बी, तो बी ए को प्रोड्यूस करना है, मैं यहाँ पे बी स्क्वायर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बी ए को मैंने प्रोड्यूस कर दिया, और पी पॉइंट है जहाँ पे पीटी एंड पीक्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल। पीटी एंड पीक्यू, क्या बात है, डायग्राम बहुत सही बन गया है। देखो ये हमारे पास बी है, ये ए है, मैंने बी को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि बी ए को प्रोड्यूस करना है। हाँ, कर लीजिए रमेश, काफी दिन हो गए थे ऐसे, मैं याद ही कर रहा था कल परसों भी आपको। एक दिन नहीं, वैसे आप 2-3 दिन नहीं आए, मैंने पूछा भी था क्लास में। फिर जय का मतलब समझ आया, जय का अच्छा संता था कि बनता था, पूरा सुना दीजिए कि लाइन में, फिर ज्यादा मजा आया। ये हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, हमें बताना रिलेशन बिटवीन पीटी एंड पीक्यू कितना होगा। सो हमने पी जो है पॉइंट है ऑन प्रोड्यूस्ड ऑन द बी ए, पी इज द पॉइंट। अच्छा, ये हमें आता ओके। और ये कौन है, पीटी और पीक्यू, तो हमने रिलेशन बताना है कि द रिलेशन बिटवीन पीटी एंड पीक्यू क्या होगा। ये तो वही बात होगी, तो हमें पता है कि तो इक्वल ही होगा। अच्छा, बट ये अलग अलग सर्कल है, सॉरी ये इक्वल सर्कल नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, सो देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोलने का मन कर रहा है। आंसर तो ऐसे पीसी किसी को पीक्यू आना चाहिए। सेंटर से एक लाइन है, बी ए है, इनका सेंटर होगा, टेंजेंट है, किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें, पीटी और पीक्यू। एक्सपीरियंस बोल रहा है, इसमें क्या प्रूव करें, मतलब समझ नहीं आ रहा है। सेम पॉइंट है कोई, और सेम पॉइंट से हमने पीटी और पीक्यू, टू सर्कल है ए और बी पे, अगेन सेम ही पॉइंट आ गया। ठीक है, सर्कल जो है हमें कुछ ऐसा कहा नहीं है कैसे, हम सर्कल को इक्वल मान के चलते हैं, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, सर्कल को हम इक्वल मानते हैं क्योंकि हमें कहा नहीं है, तो हमारे लिए तो बेस्ट केस वही होगा जो इक्वल केसेस होने हैं। तो दैट्स इट, इट शुड बी पीटी इज इक्वल टू पीक्यू, कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स आपको पता है कि इक्वल होते हैं। ठीक है, सो एक बार चेक कर लीजिए, वो लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे आप वो अलग अलग लगा सकते हैं कि पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी इनटू पीबी, अगर आप टेंजेंट सीकेंट रूल लगाएंगे तो पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी इनटू पीबी बनेगा। दूसरी तरफ को पीक्यू का स्क्वायर आपके पास पी इनटू पीबी बनेगा, तो वहां से भी आपको कंपेयर हो जाएगा कि पीटी का स्क्वायर जो है वो पीक्यू का स्क्वायर होगा, सो दैट मीन पीटी इज इक्वल टू पीक्यू होगा। बट मन नहीं कर रहा है इसको प्रूव करने का, अब तो हो गया है क्योंकि ये टेंजेंट्स ही है तो इक्वल ही होने हैं। ओके, सो क्लियर है, कोई डाउट, दो सर्कल का टेंजेंट सेम होगा क्या, क्योंकि उनमें कॉमन लाइन भी है ना जो उसी पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए वो डेफिनेटली इक्वल होने हैं। अदरवाइज तो फिर अगर वो कोई टच ही नहीं कर रहे होते, अब अगर ऐसा होता है कि एक सर्कल यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे, फिर हम बोले कि ये और ये इक्वल होना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर नहीं होगा कभी। लेकिन इसमें कॉमन लाइन है ना, तो मतलब आप प्रूव करना चाहते हो तो सीकेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, सीकेंट रूल लगाओगे अगर एक सर्कल में तो पीटी इज इक्वल टू पीटी का स्क्वायर पी इनटू पीबी, दूसरे सर्कल से भी सेम ही लग जाएगा। तो क्लियर है, कोई डाउट। शक्तियां में भी ये आ रही है, शक्तियां रात धीरे धीरे आ जाएंगी, तो आई को भी क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन देख के संन्यास लेने की अच्छा, कमेंट करेगा प्रीतम जी का, ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रेंट भी प्रूव कर सकते हैं। जब आप ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रेंट प्रूव करोगे ना, तो आप ये ऑटोमेटिकली मान के चलोगे कि ये जो लाइंस है ना ये इक्वल होंगी। तो जब आपने ये मान लिया कि लाइंस इक्वल है तो फिर तो कॉन्ग्रेंट करके भी क्या फायदा होगा। तो मतलब वही पॉइंट आ गया कि जब हमने या तो हमें कुछ पता नहीं है या फिर हमें सब कुछ ही पता है, तो वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो सीकेंट रूल लगा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, हमें कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। तो टेंजेंट की लेंथ कितनी आनी है, आई थिंक आप आंखें बंद करके आंसर लगा सकते हैं, तो मैं पोल दे रहा हूं इसमें। ठीक है, पोल दे रहा हूं, आंखें खोल के लगाना, आंसर कहीं गलत ना हो जाए कि बाद में पता चले गलत कर दिया। ऑप्शन नहीं देगा, सब मुंह है, इतना जानकर क्या करना। 100 तो फिर भी नहीं बना, 100% के तो सपने रह गए। प्लीज इंक्रीज द टाइमर, इसमें क्या ही करना, पाइथागोरस लग रही है, मन नहीं कर रहा है इंक्रीज करने का टाइमर। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक सर्कल है, किसी दूरी से, सेंटर से किसी 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक आपने टेंजेंट ड्रॉ करा है, तो ये 90 होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्या है, ये 4 है, रेडियस 4 है, तो ये कितना होगा, ये 3 होगा। देखने में 3 नहीं लग रहा लेकिन है ये 3, मान के चलो कि 3 है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओपी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन ए पी बी कितना होगा। ओके, सो इसमें क्या करेंगे,
डायग्राम बना लेते हैं पहले तो, जो मेन काम है। एक सर्कल है हमारे पास, टू टेंजेंट है पी एंड पी बी, तो पी पॉइंट से है, ओके। पोल देना है, एक सेकंड में डायग्राम बना लो, फिर मैं देखता हूँ कि पोल दूं या नहीं। सर्कल सेंटर एट ओ, तो हमसे पूछा ओपी इज इक्वल टू डायमीटर, ओपी इज इक्वल टू डायमीटर, बस ठीक है, पोल दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करेंगे। लग रहा था मुझे कि किसने ये तो पक्का सोचा हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन में तो 90 होता है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी ना सॉल्व करना है, ठीक है, तो ऐसा मतलब ये वाली बात है। क्या बात है, न्यूज तो आज की अमित जी ने दी है, दुनिया समाप्ति की घोषणा हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो लेट ओ है, ये ए है, ये बी है, और पी ए और पी बी जो है वो टेंजेंट है। तो हमें ये कहा है कि जो ओपी है ना वो डायमीटर के बराबर है, मतलब ये 2r है, ये r है, ये r है। तो आप एंगल निकाल सकते हो, कैसे एंगल निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, ये तो पता है कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो ट्रायंगल एओपी में क्या लगाओगे? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि sin थीटा लगा लो। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि r अपॉन में 2r यानी कि 1/2। तो sin थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो एंगल एपीबी कितना है? 2 थीटा है यानी कि 60 डिग्री होगा। ये बताना था, ये बताना था मतलब, ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट? मजा आया, निकाला, साइन निकाला, लगा दिया, ओहो 30 वालों के साथ तो नाइंसाफी हुई है। तो सिंपल ही था, बस इसमें ये था कि आप डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना रख सकते हो जब आपको वैल्यू ना पता हो। आपको ये पता है कि इन दोनों का सम 180 बनना है, बट ये दोनों में से एक पता तो होना, तो नहीं पता तो कुछ करना पड़ेगा ऐसे जिससे पता लगे। रेडियस ऑफ टू concentric circles are 13 and 8 cm, AB is diameter of the bigger circle and BD is the tangent to the smaller circle। क्या बात है, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ हुआ है। 60 लगाने वाला 90, मैंने 90 बोल के तो ये कहा कि किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सॉल्व थोड़ी ना करना है, ये तो 90 होता है, फिर भी आपने 90 लगाया, मतलब मैं धन्य हुआ इस बात से। तो कोसेंट्रिक सर्कल से क्या बात है, परफेक्शन देख रहे हो सर्कल में, लग नहीं रही है, एक साइड थोड़ा ज्यादा हो गया। सो रेडियस कितनी है? 13 और 8 है हमारे पास, एंड AB इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल का जो डायमीटर है वो AB है। क्या बात है, मान लेते हैं, मानना पड़ेगा हमें, क्या है। सो नाउ BD इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग एट D, BD। सो B से D हमने बनाना है, B से D, और अगर ये AB है तो ऐसे बना लेते हैं फिर, ठीक है, समझ रहे हो कि अगर ये A है, ये B है, तो BD इज द टेंजेंट है ना, तो BD हमने बना लिया। एंड द बिगर सर्कल एट E, और बिगर सर्कल को E पे टच कर रहे हैं। पॉइंट A इज जॉइन टू D, पॉइंट A इज जॉइन टू D, A को भी जॉइन कर लो D तक। क्या बात है, कर दिया जॉइन, फिर क्या कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ AD कितना होना है हमें ये बताना है। डायग्राम में किसी को कोई डाउट हो? सामने से एक शेर आ गया, शेर की आंखों में देखा, लगे बोला ओए भाग जल्दी से, सुनता मैं क्यों भागूं मिट्टी। क्या बात है, ये भी सही है। तो इसमें क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, हमें एडी की वैल्यू बतानी कि एडी की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूं तो मुझे एक वैल्यू तो मिल जाएगी, चलिए। सो और हमें कितना क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 13 है, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 8 है, 8 है, ये भी हमें पता है, यहाँ तक 8 है, तो दैट मीन ये 8 होगा। बीडी कितना आएगा? बीडी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 169 64, 69 में से 64, 105 का रूट आएगा, ठीक है। बीडी की वैल्यू आई सभी को क्लियर होगी, यहाँ तक लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि एओ और ओबी इक्वल है। सो अगर हम सिमिलर कहें तो जितना ये अंडर रूट ऑफ 105 होगा, ये भी अंडर रूट ऑफ 105 होगा, ठीक है, क्योंकि जब रेशियो इक्वल है तो ये तो इक्वल ही रहनी है दोनों। अब इसके आगे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमें क्या बताना है, हमें बताना है एडी की वैल्यू, और टेंजेंट ये 90 होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ए बी भी, ए बी, और अगर इनका रेशियो 1:2 है तो ये 16 होगा, ठीक है। आई होप सिमिलर आपको पता है कि आपके पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीओडी सिमिलर बनना है ट्रायंगल बीएई के, तो दैट मीन जो रेशियो आपका बीओ अपॉन में एबी बनेगा वही रेशियो आपका ओडी अपॉन में एई बनेगा। सो दैट्स व्हाई कि एई यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बीओ कितना है, बीओ 13 है, एबी 26 है, ओडी आपका 8 है, तो एई कितना आएगा? 16 आना है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। अब आप पाइथागोरस लगा लो, ठीक है, अब आप पाइथागोरस लगा लो ट्रायंगल एईडी में, तो आपको पता है कि आपके पास बेस का स्क्वायर यानी कि ईडी का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर होगा ना। सो अंडर रूट ऑफ 105 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर होगा। सो एडी का स्क्वायर आएगा 105 प्लस 256, 105 प्लस 256 361 बन जाएगा। तो एडी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 361। वेरी गुड, सो 19 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या वैल्यूज हैं, चित्र को थोड़ा बड़ा करना है। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ। देखो डायग्राम में हमें इतना पता था कि दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दोनों का सेंटर एक ही है, ए बी डायमीटर है, एक की रेडियस 13 है, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और बाकी जो भी हमें लाइंस गिवन है उनको लिखने के बाद हमें ये पता लग गया कि हम दो ट्रायंगल है जिनको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, वो है ट्रायंगल बीओडी और बीएई। तो दैट मीन अगर ये 13 है, ये अगर टोटल 26 है क्योंकि डायमीटर है, तो सेम वे में अगर ओडी 8 है तो एई उसका डबल होगा, रेशियो तो सेम ही रहना है। तो एई अगर 16 है, अगर बीडी रूट 105 है, तो जैसे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए है तो बी डी इज इक्वल टू डी होगा, ये भी वैल्यू मिल गई। उसके बाद ट्रायंगल एईडी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको लास्ट रखते हैं थोड़ा, चलिए, तो आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को इसमें? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल एईडी 90, वो 90 इसलिए हो गया ना कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सिमिलर ट्रायंगल जहां होती है लाइंस पैरेलल होती हैं, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक ही ट्रायंगल में लेट दिस इज ओ ए बी सी डी, तो आपको पता है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ये लाइंस तो पैरेलल बननी है, और अगर पैरेलल तो अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। एक तो 90 इसलिए क्योंकि वो टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस 90 बनाते हैं, तो दूसरा ये ऑटोमेटिकली 90। ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुआ? बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात, देखो ट्रायंगल बीओडी और ट्रायंगल बीएई में कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, लिखिएगा। एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं,
बोल सकते हैं ना, ओके। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी पता है कि BO 13 है, OA भी 13 है, मतलब अगर आप रेशियो लिख रहे हो तो वो 13 और 16 1/2 का रेशियो बनेगा। और क्या वैल्यू यहाँ से कॉमन थी, और हमारे पास यहाँ पे भी 90 है, ठीक है, ये एंगल 90 है, या फिर आप जो भी एंगल लिखोगे क्योंकि वो पैरेलल लाइंस तो आनी है, प्रोपोर्शनली हमने लाइनें बनाई है ना, तो आपके पास एंगल तो BDO और BEA भी इक्वल बनना है, ठीक है, BDO और BEA वाला एंगल जो है वो भी इक्वल बनना है, तो सिमिलरिटी तो दो एंगल पे प्रूव हो जाती है, एंगल एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। और हम एक क्वेश्चन मन कर रहा है और कर लें, ठीक है। देख लेते हैं आगे कैसा क्वेश्चन है। चलो डायग्राम बनाओ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिर आप डायग्राम बना लो, बस चेक करना है डायग्राम सही बना रहे हो कि नहीं। याद कर लिया है, AD होगा तो सिमिलर कर देना है, और जब परपेंडिकुलर से सिमिलरिटी कर देना। हाँ, डायग्राम बनाइए, सिर्फ डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना आपने, बस। अब इतने दुखी हो गए मतलब आज। चलिए डायग्राम तो बना लो लास्ट वाले क्वेश्चन का, इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, इनको फिर आपको सॉल्व जरूर करना है, तभी आपका भला होगा। टेंजेंट का क्वेश्चन आना है जरूर। डायग्राम बन गया, ओके। सो एक सर्कल है, मैं डायग्राम क्रॉस चेक कर रहा हूं, आई होप सभी का सही बनाओ। आपके पास एक सर्कल है, PQ इज अ कोड, लेंथ 8 सेंटीमीटर, अ सर्कल विद सेंटर O एंड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T। तो इस तरह से है, एक ये बन गया आपके पास, एक ये बन गया, T पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सेंटर में भी आप O पे अगर आप टच करवा रहे हो वैसे बोल सकते हैं। सो लेट दिस इज AB, सॉरी PQ, T पे क्रॉस कर रहे हैं, O पे सेंटर है, TP बताना है हमने, TP, ठीक है, ये वैल्यू बतानी है। तो आई थिंक क्लियर होगा, यही बना डायग्राम। मैथ के टीचर को बस बोला था, उन्होंने एक बिट और बढ़ाया था, इसलिए नहीं कर रहे हैं आज का विशाल जी ऐसा। वही रमेश जी, क्या डाउट है, मिठाई की दुकान पे होकर मक्खियां उड़ा रहे। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत ज्यादा विडंबनाओं में है सभी। सो एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो कर रहे हैं। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ऑड बनाओ बताना है। अच्छा वो सॉल्व भी करना है, पाइथागोरस लग रही है उसमें, वैसे शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, मैथ्स के स्टूडेंट है तो अज्यूम करना हमारा परम सिद्ध अधिकार है, तो हम स्कोर सारे क्वेश्चन में अज्यूम क्यों नहीं करते। बात तो है, बात तो है, आप अज्यूम करो आज के बाद मतलब सारे। ठीक है, अज्यूम करो, फिर वो होता है ना, मतलब स्टार्टिंग में कुछ अज्यूम करा, फिर लास्ट में वो सही नहीं हुआ, तो फिर उसको आप बोलते हो कि वो प्रूव नहीं हो पाया, तो दैट मीन दिस इज नॉट पॉसिबल, तो फिर दूसरी वैल्यू अज्यूम करो, फिर उसको ट्राई करो, वो गलत होगा, फिर दूसरी वैल्यू ट्राई करो, ऐसे कर सकते हैं। सो मनजीत जी हैं, संदीप जी हैं, रोहित जी हैं, प्रीतम जी हैं, रमा जी हैं, मनीष जी हैं, अमृतेश जी, रुपेश जी, शुभम जी और लूसीफर जी हैं, क्या बात है। और लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, ये आपके पास वैल्यू 8 है, तो अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे, और ये आपके पास 8 है, और रेडियस आपके पास कितनी है, 5 है, तो रेडियस अगर 5 है, ये 8 है, तो ये 4 4 ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, 4 5 से ये वैल्यू आप 3 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ओके, सो कौन सा पॉइंट है, इसको मान लीजिए कुछ पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे R मान लेते हैं, और अब एक और ट्रायंगल लगा लो, 4 है, यहाँ पे हमने PT फाइंड आउट करना है, और हमें ये भी पता है ये 90 है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये x होगा, ये x होगा, तो x का स्क्वायर क्या बनेगा, एक ट्रायंगल पे बनेगा 5 का स्क्वायर, सॉरी इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, OP, ओके, वो दोनों में कॉमन है, ये भी 5 है, हम इनको बैलेंस करते हैं, ठीक है, ऐसे बैलेंस कर लो। देखो ट्रायंगल OPT में OP का स्क्वायर क्या बनेगा, OP का स्क्वायर बनेगा आपके पास किसके बराबर, OP का स्क्वायर, OR का स्क्वायर और PR का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथी तो है क्वेश्चन, अगर इतनी लेंथ को, अगर ये टोटल 3 है, इसको अगर मैं कुछ और मान लूं, इसको मैं y मान लूं, तो अब आप कर सकते हो ट्रायंगल OPT में आप क्या कर सकते हो, आप PT का स्क्वायर लिख सकते हो, PT का स्क्वायर लिख सकते हो आप OT का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, क्योंकि एंगल 90 यहाँ पे ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल OQT में QT का स्क्वायर जो होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, मतलब QT का स्क्वायर आप लिख सकते हैं OT का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के x का स्क्वायर क्या बनेगा, OT का स्क्वायर यानी कि 3 + y का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 5 का स्क्वायर, और इस तरफ आपके पास x का स्क्वायर क्या बनेगा, OT का स्क्वायर यानी कि 3 + y का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप आप इनको बैलेंस कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको वैल्यू मिल जानी चाहिए, तो एक बार चेक कर लीजिए, हो जाएगा ये इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है, बस इनको बैलेंस करना है और वैल्यू आई थिंक मिलनी चाहिए फिलहाल। चलिए सो फिर आज के सेशन को अभी ऑफ करते हैं, कल जो है, कल या तो क्वाड्रिलेटरल करेंगे या पूरे के पूरे ज्योमेट्री के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल इसलिए करेंगे ना क्योंकि इसमें भी x है, अच्छा ये दोनों इक्वल भी बन रहे हैं, इक्वल बनने हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज भी इक्वल आनी है ना, 4 4 ही बने, वो तो इक्वल बनना ही है, लेकिन वो कंपेयर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बन जाना है, वो कंपेयर कर सकते हैं, कट तो नहीं हो जाएगा ना पूरा पूरा, 3 स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर और वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर कट हो रहा हो तो आप एक और काम कर सकते हैं, एक इक्वेशन आप ट्रायंगल R रखा है यहाँ पे, R Q T से बना लेना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 25। तो एक इक्वेशन आप ये रखना, एक इक्वेशन, क्योंकि ये वाली वाकई में कट हो जाएगी, तो एक ट्रायंगल बड़े वाली रख ले, छोटे वाली, x तो फिर भी दोनों में कॉमन ही है, मतलब PT और PQ तो कॉमन ही है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। अब आई थिंक आपका आंसर आ जाना है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, तो इन दोनों को इक्वेट कर लेना, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। फिलहाल ज्योमेट्री में सबसे टफ सर्कल नहीं, ऐसा भी नहीं है, अब ये सारी चीजों के बाद आपको थोड़ी इजी भी लगेंगे क्वेश्चन। कल क्वाड्रिलेटरल करते हैं, परसों मिक्स, चलो देखते हैं, क्योंकि मैंने कुछ पीडीएफ और भी बनानी, देखते हैं जो पॉसिबल होते हैं, बट हाँ आप तैयार रहिएगा, दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है कल, या तो मिक्स क्वेश्चन या तो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन। हाँ इसका आंसर ए ऑप्शन आना चाहिए 20/3। तो अभी करते हैं फिर सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू, बाकी 10 बजे स्पेशल क्लास है, सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।